नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम क्लासेस ऑफ ग्राफ। सबसे पहले हैं कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ की जो नोटेशन है वो के एन है। इसको के एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एन है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है के 5। 5 जो है यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो 5 है। इसका मतलब है इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं? 5। 1 2 3 4 5। 5 वर्टिसेस हैं। तो के एन जो है वो कंप्लीट ग्राफ ऑफ ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 का क्या मतलब है? ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा था कि जितने वर्टिसेस होंगे वो उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर। नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 हैं तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा इस ग्राफ का? 5। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 हैं, इसको हम के 5 कहेंगे। कंप्लीट ग्राफ होता क्या है? द कंप्लीट ग्राफ ऑन एन वर्टिसेस। एन वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ उसको रिप्रेजेंट करते हैं के एन से। ऐसा ग्राफ है जिसमें एन वर्टिसेस होते हैं और एजेस फॉर आर पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। डिस्टिंक्ट वर्टिसेस का क्या मतलब है कि हर दो डिफरेंट वर्टिसेस के दरमियान में एक एज लाजमी होगा। इसका क्या मतलब है? जितने वर्टिसेस हैं उनके दरमियान में एक एज लाजमी होगा। इसको सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो एक वर्टिक्स को हर दूसरे वर्टिक्स से अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो कंप्लीट। अब ये वर्टिक्स लूँ, इसको मैं बाकी सारे वर्टिसेस से ज्वाइन कर दूं, फिर इस वर्टिक्स को लें और इसको बाकी वर्टिसेस से ज्वाइन कर दें। जिससे वो पहले ज्वाइन है उससे आपने अगेन ज्वाइन नहीं करना। तो इनको सबसे ज्वाइन कर दें। हर वर्टिक्स को हर दूसरे वर्टिक्स से जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा जो ग्राफ बनेगा वो क्या कहलाएगा? कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा। अब अगर मैंने वर्टिक्स लिए हैं 6 और के 6 का मैंने ग्राफ बनाना है तो वो कैसे बनेगा? मैं यहाँ पे 6 वर्टिसेस लूँगी। 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले क्या करना है? एक वर्टिक्स, ये V1, मैं इसको V1 का नाम देती हूँ, इसको मैं बाकी सारे वर्टिसेस से ज्वाइन कर दूंगी। फिर V2 को लेंगे, इसको मैं बाकी सारे वर्टिसेस से ज्वाइन कर दूंगी। 1 से पहले से ज्वाइन है, बाकियों से भी ज्वाइन कर दें। फिर नेक्स्ट वर्टिक्स लेते हैं V3। अब 3 1 से भी ज्वाइन था, 2 से भी है, इसको बाकी भी रिमेनिंग से ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरह V4 है, V4 को मैं बाकी सारे वर्टिसेस से ज्वाइन कर दूंगी। फिर V5 है, इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब देखें हर वर्टिक्स, हर दो वर्टिसेस के दरमियान में एक एज है। ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है? कंप्लीट ग्राफ कहलाता है जिसमें हर दो डिस्टिंक्ट वर्टिसेस के दरमियान में एक एज होता है। और इसके नंबर ऑफ एजेस हम कैसे निकालते हैं? ये जो ग्राफ है ये K6 है, कंप्लीट ग्राफ ऑफ 6 वर्टिसेस। अब कंप्लीट ग्राफ में एजेस फाइंड करने का फॉर्मूला है, वो है के एन इज इक्वल टू एन टू कम्बिनेशन एन कम्बिनेशन टू। अब इसको एन कम्बिनेशन टू को हम कैसे लिखेंगे? एन फिक्टोरियल 2 फिक्टोरियल एन माइनस 2 फिक्टोरियल। अब ये इसका फॉर्मूला है। अब इस पे अप्लाई करके देखते हैं। 5 फिक्टोरियल 5 माइनस 2 फिक्टोरियल और साथ आएगा 3 फिक्टोरियल। अब 5 फिक्टोरियल में पहले लिख लूंगी, इधर आएगा 3 फिक्टोरियल और 2 फिक्टोरियल। 5 फिक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 4 3 फिक्टोरियल, और डिवीजन में है 2 फिक्टोरियल और 3 फिक्टोरियल। तो ये 3 फिक्टोरियल जो है वो इस 3 से कट जाएगा। 2 2 जार 4, टोटल आ गए 10। तो यहाँ पे व्हाट जो एजेस हैं वो भी 10 है। इस तरह आपको कोई भी ग्राफ कंप्लीट ग्राफ दिया गया होगा तो आप उसके नंबर ऑफ एजेस बता सकते हैं। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को आप कर सकते हैं कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया है, लेट्स सपोज के 7 है, अब इसमें एन जो है वो 7 है, तो इसमें नंबर ऑफ एजेस आपसे पूछे जाएँ तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप
के 7 पहले ड्रा करें, उसके बाद उसके एजेस काउंट करें। आप सिंपली इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करें 7 की, n इज़ इक्वल टू 7, और यहाँ से आप इसकी एजेस के नंबर निकाल सकते हैं कि इसमें कितने एजेस होंगे। नेक्स्ट है बाइपर्टाइट ग्राफ। अब बाइपर्टाइट का क्या मतलब है कि ये ऐसा ग्राफ जिसमें हम वर्टिसेस को दो सेट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब दो सेट्स का क्या मतलब है, अब एक ग्राफ था जिसमें टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 वर्टिसेस थे। अब हमने इसके हाफ वर्टिसेस एक साइड पे कर दिए, हाफ वर्टिसेस दूसरी साइड पे कर दिए। अब हमने इनको 4 और 5 के दो सेट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो सेट था इसको हमने ए का नाम दे दिया, ये जो सेट था इसको हमने बी का नाम दे दिया। बाइपर्टाइट का क्या मतलब होता है कि हमने जितने भी हमारे टोटल वर्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वर्टिसेस की कार्डिनैलिटी है 5, तो मैं इन वर्टिसेस को दो सेट्स में डिवाइड कर दूं। और दो सेट्स कैसे बनाने हैं कि जब हम उनका यूनियन ले तो पूरे का पूरे वही ग्राफ, मतलब वो पूरे वर्टिसेस बने। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें मतलब हमने इसकी पार्टीशन कर दी। अब आप इसको 2 3 की पार्टीशन भी कर सकते हैं, 4 1 की पार्टीशन भी इसमें कर सकते हैं, और 3 2 की पार्टीशन कर सकते हैं, मतलब एक सेट में 3 दूसरे में 2 2 3 4 1 डिफरेंट आप इसकी पार्टीशन कर सकते हैं। अब इसमें इसके करने का तरीका क्या है, बाइपर्टाइट ग्राफ को बनाने का तरीका क्या है कि जो ए सेट के वर्टिक्स हैं उसको आपने बी सेट में ज्वाइन करना है, ए सेट का वर्टिक्स ए में ज्वाइन नहीं करना। जैसे देखें यहाँ पे ये फर्स्ट वर्टिक्स है, ये बी सेट में मैच हो रहा है, ये सेकंड वर्टिक्स है, ये भी बी में। मतलब जो हमारा एक एज होगा वो एक साइड में सेट ए हो उसका, दूसरी साइड पे उसका जो वर्टिक्स हो वो सेट बी में हो, मतलब वो डिफरेंट सेट्स में बिलोंग करने चाहिए। अब मैं बी को बी ही सेट के वर्टिक्स से नहीं जोड़ सकती, ए को ए ही सेट के वर्टिक्स से नहीं जोड़ सकती, मतलब सेट के अंदर वो किसी वर्टिक्स से मैच ना हो, वो दूसरे ऑपोजिट सेट के वर्टिक्स के साथ मैच हो। तो ऐसा सेट जो सॉरी ऐसा ग्राफ जो है वो कौन सा ग्राफ होता है, बाइपर्टाइट ग्राफ होता है। हम सबसे पहले तो इसकी पार्टीशन देख लेते हैं। द सेट ऑफ वर्टिसेस कैन बी स्प्लिट एज वी, मतलब वर्टिसेस को हम दो सेट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर उनको उनका यूनियन करें तो पूरे का पूरा हमारा वी सेट बने, वी सेट मतलब जितने वर्टिसेस थे वो सारे के सारे बने। और इनका इंटरसेक्शन करें तो वो 5 हो, मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे V1 इस सेट में भी लिख लिया और V1 इस सेट में भी लिख रही हूँ, ऐसे नहीं होगा। अगर मैंने एक वर्टिक्स ए सेट में लिख लिया तो वो वर्टिक्स बी में नहीं आएगा, मतलब ये डिस्टिंक्ट होंगे, सेम नहीं होंगे। अगर मैं इन वर्टिसेस को नेम दूं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, अब आप देखें कि सेट ए में ए वर्टिक्स है, मतलब एक वर्टिक्स जिसका नाम ए है। अब जो सेट ए में आ गया उसने दोबारा बी में नहीं आना, यही बात है कि अब अगर आप इनका इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट आएगा, और अगर आप इनका यूनियन लें तो पूरे का पूरा सेट वी बनेगा। सेट वी का क्या मतलब है, उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये सारे वर्टिसेस वी सेट में हैं, और हमने उसकी पार्टीशन कर दी कि आधे हमने सेट ए में कर दिए और आधे वर्टिसेस हमने किस में कर दिए, सेट बी में कर दिए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एवरी एज हैज़ द फॉर्म ए बी। अब ए बी कर्ली ब्रैकेट्स में लिखें, इसका मतलब है कि ये एज का नाम है। एज ए बी जो है वो एक एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कह रहे हैं एज जो हो वो ए बी हो। अब ए बी का क्या मतलब है, ये वर्टिक्स का नाम नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो पहले वाला वर्टिक्स है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, दूसरे वाला किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। मतलब एक अगर हम एज बनाएं तो एज का एक एक सिरा मतलब एक साइड जो है उसकी वन साइड वर्टेक्स जो है वो एक सेट में से आए, और उसका दूसरी साइड जो है इस एज की वो क्या आए, वो एक साइड से हो, दूसरी साइड बी साइड से हो। ठीक है, यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर ए बी एक एज है तो ए जो है वो पहले सेट से होना चाहिए और बी जो है वो क्या होना चाहिए, दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए। Note that there may be vertices A belong to A, B belong to B that do not have an edge. वो कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई वर्टेक्स एग्जिस्ट करे लेकिन उनके दरमियान में एज ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइपर्टाइट ग्राफ बनाऊं 2 3 का, 2 3 का क्या मतलब है, एक साइड पे 2 वर्टिसेस, दूसरी साइड पे कितने वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस। मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर देती हूँ, इसको ज्वाइन कर देती हूँ, और
अब यहाँ पे देखें सेट बी में, ये बी सेट है, ये ए सेट है, यहाँ पे एक वर्टेक्स ऐसा है जो ए में किसी के साथ मैच नहीं है। तो यही बात वो नीचे बता रहे हैं, डू नॉट हैव एन एज, कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई और वर्टेक्स हो जिनके दरम्यान में एज ना हो, मतलब वो किसी के साथ भी एज के जरिए ज्वाइन ना हो, तो ये भी बाइपर्टाइट में हो सकता है। नेक्स्ट है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ की नोटेशन क्या है? जैसे कंप्लीट ग्राफ की नोटेशन थी के एम या के एन, एन जो उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता था। अब कंप्लीट बाइपर्टाइट, बाइपर्टाइट का क्या मतलब था कि हमने पूरे सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, उसकी पार्टीशन कर दी थी। तो यहाँ पे भी हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एन एम, एम एन, आर एस। आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसके लिए कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। कुछ बुक में आर एस लिखा होगा, एम एन भी लिखा होता है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे इसके रिप्रेजेंट के लिए के एम एन का वर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि पहले सेट के वर्टिसेस की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, एम, और दूसरे सेट की कितनी होगी, एन। अ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ के एम एन हैज़ वर्टिसेस वी। अब इसके वर्टिसेस क्या होंगे, इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो सेट्स में स्प्लिट कर दिया, सेट ए और सेट बी में। अब वो कहते हैं कि जितने भी वर्टिसेस हैं उनको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनका यूनियन करेंगे तो पूरे का पूरा वी सेट बनेगा। इसमें जो ए सेट है उसकी कार्डिनैलिटी एम होगी, बी सेट की कार्डिनैलिटी एन। कार्डिनैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ वर्टिसेस, कि ए सेट के जो वर्टिसेस हैं उनकी तादाद को उन्होंने एम का नाम दे दिया, और बी सेट के वर्टिसेस की तादाद को किसका नाम दे दिया, एन का नाम दे दिया। और अगर हम उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो वो 5 आएगा। इसका क्या मतलब है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब जो वर्टिसेस ए सेट में हैं वो बी में नहीं होंगे, जो बी में हैं वो ए में नहीं होंगे, मतलब इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। एजेस इसके कौन से होंगे, ए बी एजेस हैं। एजेस का मैंने आपको बाइपर्टाइट में भी बताया कि एजेस का क्या मतलब है कि एक उसका जो है एज का एक साइड उसकी पहले वो सेट से बिलोंग करेगी और दूसरी साइड दूसरे सेट से बिलोंग करेगी। एक ही सेट में वो दोनों नहीं बिलोंग करेंगे, मतलब ए ये सेट है ना, तो ये वाला एज नहीं बनेगा, ये चीज़ नहीं होगी। एक ही सेट में वो आपस में ज्वाइन नहीं होंगे। एक सेट अगर एक एज है तो उसकी एक साइड एक सेट में होगी और दूसरी साइड दूसरे सेट में होगी। यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। ऑल पॉसिबल एजेस विद वन वर्टेक्स इन ए एंड द अदर इन बी, कि एक अगर ये एज है तो उसका एक वर्टेक्स पहले सेट में होगा, दूसरा वर्टेक्स दूसरे सेट में होगा। इन टोटल एम प्लस एन वर्टिसेस, और टोटल वर्टिसेस कितने होंगे, एम और एन को प्लस करेंगे तो वो टोटल वर्टिसेस हैं, और एजेस कितने हैं, एम एन को मल्टीप्लाई करने से उसके टोटल एजेस आ जाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखें कि ये 4 2 का क्या मतलब है कि यहाँ पे m जो है वो 4 है, n क्या है, 2 है। ये जो सेट था ये सेट a है, ये जो सेट है ये सेट b है। अब यहाँ पे देखें कि जो b की कार्डिनैलिटी थी उसको उन्होंने n कहा, n इज इक्वल टू 2, मतलब b सेट में टोटल कितने वर्टिसेस हैं, 2। a की कार्डिनैलिटी को m कहा जो क्या है 4, मतलब यहाँ पे a सेट में कितने वर्टिसेस हैं, 4। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने बताना है कि इसके टोटल वर्टिसेस कितने हैं, के 4 2 में टोटल वर्टिसेस कितने हैं। तो वो कहते हैं कि 4 + 2 m + n करने से उसके टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस पता चलेंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 6, तो इसके टोटल कितने वर्टिसेस हैं, 6, और इसको प्लस करने से भी हमारा 6 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये m + n हमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस बताएगा। m n का क्या मतलब है कि 4 2s are 8, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल इसके एजेस की तादाद बताएगा। अब कंप्लीट ग्राफ को समझ लेते हैं कि ये कैसा ग्राफ होगा। इसमें हर वर्टेक्स को हमने दूसरे सेट के सारे वर्टिसेस से ज्वाइन करना है। एक एग्जांपल से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं k 2 3 लिखूं, इसका मतलब है पहले सेट में 2 वर्टिसेस और दूसरे सेट में 3 वर्टिसेस। अब कंप्लीट ग्राफ बनाना है। कंप्लीट ग्राफ हमने पहले जब पढ़ा तो हमने कहा था कि एक वर्टेक्स को बाकी सारे वर्टिसेस से ज्वाइन करते हैं तो वो ग्राफ कौन सा बनता है, कंप्लीट ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे जो ग्राफ है वो है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। बाइपर्टाइट का मतलब था कि वो एक सेट में ज्वाइन नहीं हो सकते, मतलब अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो ए के अंदर वो आपस में वर्टिसेस नहीं मैच हो सकते किसी एज के साथ।
अगर हमने उसको ज्वाइन करना है तो हमने ऑपोजिट वाले सेट से ज्वाइन करना है। तो इसको फिर हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे अगर 2 वर्टिसेस हैं, इधर 3 वर्टिसेस हैं, तो पहले सेट का एक वर्टिक्स मैं लूँगी और इसको दूसरे सेट के सारे वर्टिसेस से ज्वाइन कर दूँगी। फिर दूसरा वर्टिक्स लिया, इसको इधर वाले सेट के सारे वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया। अब ये जो ग्राफ बना है ये K23 का कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ बना है। कंप्लीट बाइपर्टाइट का मतलब क्या है, हम दोबारा देख लेते हैं कि एक सेट का वर्टिक्स लेना है, उसको दूसरे सेट के सारे वर्टिसेस से ज्वाइन कर देना है, फिर दूसरा वर्टिक्स लेना है और उसको बाकियों से ज्वाइन कर देना है, फिर तीसरा और फिर इसी तरह फोर्थ वन। हर वर्टिक्स को दूसरे सेट के हर वर्टिक्स से ज्वाइन करना है, लेकिन अपने सेट के अंदर किसी से ज्वाइन नहीं करना। अगर हम अपने ही सेट में मतलब ए सेट को ए ही के वर्टिक्स से ज्वाइन कर देंगे तो वो ग्राफ बाइपर्टाइट नहीं रहेगा। अगर बाइपर्टाइट नहीं रहेगा तो वो कंप्लीट बाइपर्टाइट भी नहीं रहेगा। तो कंप्लीट बाइपर्टाइट और बाइपर्टाइट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कंप्लीट बाइपर्टाइट में हम हर वर्टिक्स को दूसरे से ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाइपर्टाइट में हर वर्टिक्स को ज्वाइन करने की कंडीशन नहीं है। उसमें सिर्फ यही होता है कि आपने एक सेट से दूसरे सेट में ज्वाइन करना है, उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो सब से ज्वाइन करना है। लेकिन कंप्लीट बाइपर्टाइट की कंडीशन है कि आपने सब से ज्वाइन करना है, मतलब जितने भी दूसरे सेट के वर्टिक्स हैं सब से ज्वाइन करना है। और इसकी कार्डिनैलिटी फाइंड कैसे होगी, m+n करेंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस पता चल जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके टोटल एजेस आपको पता चल जाएंगे कि इसमें कितने एजेस होंगे। नेक्स्ट है पाथ ग्राफ एंड साइकिल ग्राफ। अब पाथ ग्राफ कैसा है, पाथ ग्राफ को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ n की नोटेशन होती है Pn, इसकी जनरल फॉर्म है Pn। अब n जो है वो इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ P2, इसका मतलब है 2 वर्टिसेस और इनके दरम्यान में एक एज। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये पाथ ग्राफ की है ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 का मतलब है 4 वर्टिसेस, 1 2 3 4 4 वर्टिसेस हैं। यहाँ पे ये देखें ये चारों वर्टिसेस हैं। फर्स्ट वर्टिक्स को ज्वाइन किया सेकंड से, सेकंड को ज्वाइन किया थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से। तो पाथ ग्राफ की यही नोटेशन है, पहला वर्टिक्स दूसरे से ज्वाइन होता है, दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे से। तो ये है पाथ ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन। और पाथ की कंडीशन क्या है, वो कहते हैं कि पी के, अगर के यहाँ पे उन्होंने एन की जगह के की नोटेशन यूज़ किया है, के या एन पाथ हम कहेंगे अगर जो के है वो ग्रेटर देन 1 हो। मतलब पाथ ग्राफ के लिए कंडीशन है कि वर्टिक्स या तो एक वर्टिक्स हो या एक से ज़्यादा वर्टिसेस हों, के 1 to n एंड एजेस। और उसके एजेस कैसे होंगे, 1 2 का क्या मतलब है, पहला वर्टिक्स ज्वाइन है दूसरे से, 2 3 दूसरे, मतलब यहाँ पे जो 1 2 का मतलब है ये पहला एज, 2 3 का मतलब है दूसरा एज। पहला एज देखें, इस एज का नाम क्या है 1 2, इस एज का नाम क्या है 2 3। इस एज मतलब यहाँ पे मैं इसको अगर ड्रा करूँ, अभी मैंने P3 बनाया है, ये 1 2 3। अब ये वाला जो एज है इसका नाम क्या था 1 2, इस एज का नाम क्या था 2 3। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, 1 2 का मतलब फर्स्ट एज, 2 3 का मतलब सेकंड एज, इसी तरह सो ऑन K-1 और के का मतलब है लास्ट वन एज। तो ये है पाथ ग्राफ की नोटेशन जर्नल। और इसी तरह आपको कोई भी n की वैल्यू दी जाती है, आप उसका पाथ ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। आपने सिंपली n वर्टिसेस लगाने हैं। n वर्टिसेस का क्या मतलब, अगर आपको P7 दिया है तो आपने 7 वर्टिसेस लगाने हैं। आप इस शेप मैटर नहीं करती, आप उसकी शेप कोई भी बना सकते हो। पहले वर्टिक्स को दूसरे से ज्वाइन करना है, दूसरे को तीसरे से, फिर थर्ड वन को 4 से, फोर्थ को 5 से, फिफ्थ को 6 से, सिक्स को 7 से। अब ये जो ग्राफ बना है ये पाथ ग्राफ है और इसका ऑर्डर क्या है 7। ये P7 का ग्राफ बन गया। अब इसको स्ट्रेट लाइन से भी बना सकते हैं, अब इसकी शेप कोई भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही है कि पहले वर्टिक्स को दूसरे से ज्वाइन करना है, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे वर्टिक्स से ज्वाइन करना है आपने। नेक्स्ट है साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ पाथ ग्राफ की तरह का ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम लास्ट वर्टिक्स को फर्स्ट वर्टिक्स से भी ज्वाइन कर देते हैं। अब जो ये बना है ये है साइकिल C7। वो यार साइकिल ग्राफ जो है उसका ऑर्डर हमेशा बड़ा होना चाहिए 3 से। अब 3 से बड़ा क्यों होना चाहिए ये बात हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 वर्टिसेस हैं, C2 है,
इसमें कितने वर्टिसेस होंगे? 2। अब मैंने 1 को 2 से ज्वाइन कर दिया। साइकिल की कंडीशन थी कि हमने दोबारा एंड वाले वर्टेक्स को पहले से ज्वाइन करना है। अब आप देखें कि पहले वर्टेक्स और दूसरे वर्टेक्स के ही दरमियान 2 लाइनें लग गई, मतलब 2 एजेस लग गए। ये तो पैरेलल एजेस बन गए। और हमने पढ़ा कि जो सिंपल ग्राफ हैं उनमें पैरेलल एजेस हम नहीं लगाते, तो ये तो ग्राफ सिंपल ही नहीं रहा। ये ग्राफ जो है ये अब नॉन सिंपल, मतलब ये एक एज था, ये दूसरा एज है और इसके दरमियान में 2 लाइंस हमने लगा दी, मतलब 2 एज बना दिए। साइकिल बनाने के लिए तो हमें उसको क्लोज फिगर बनाना था ना, तो क्लोज फिगर बनाने के लिए हमें इसके दरमियान में 2 एजेस लगाने पड़े। 2 एज लगाने की वजह से ये ग्राफ सिंपल नहीं रहा, नॉन सिंपल बन गया। इसलिए हम कहेंगे कि साइकिल के लिए कंडीशन है कि उसका कम से कम जो n है वो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अगर हमारे पास 3 वर्टिक्स होंगे तभी वो सिंपल ग्राफ बनेगा। जैसे C3 3 वर्टिक्स हैं, 1 2 और 3। पहले को दूसरे से ज्वाइन किया, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को दोबारा फर्स्ट वन से। अब देखें ये जो है ये C3 बन गया है ऑर्डर 3 का साइकिल ग्राफ। यहाँ पे इसीलिए ये K3 की नोटेशन यूज़ किया है कि जो K है वो लाजमी है या तो 3 हो या 3 से बड़ा हो, और उसके वर्टिसेस को उन्होंने 1 2 3 सो ऑन K का नाम दिया, मतलब जितने भी वो आपको दें ये हो सकते हैं। एजेस उसके क्या हैं? पहले वर्टेक्स को दूसरे से ज्वाइन करना है, दूसरे को तीसरे से, सो ऑन। और लास्ट K1 लिखा है, इसका मतलब है कि जो लास्ट वन है ना उसको फर्स्ट वन से ज्वाइन करना है। K1 का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट वर्टिक्स है उसके साथ लास्ट वर्टिक्स को ज्वाइन करना है। ऐसा जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा ग्राफ होगा? वो साइकिल ग्राफ होगा। इसको हम एक और छोटी सी एग्जांपल से देख लेते हैं। आगे मैं लिखूं C4 1 2 3 4। फर्स्ट वर्टिक्स को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, और लास्ट वन 4 जो है उसको मैंने मैच कर दिया 1 से। तो अब ये एक क्लोज फिगर बन गई और ये क्या है? साइकिल ग्राफ। इसको क्या हम कहते हैं? साइकिल ग्राफ कहते हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स थी कंप्लीट और पाथ ग्राफ की, साइकिल ग्राफ की, बाइपर्टाइट ग्राफ की। इसको आप डिफरेंट वर्टिसेस के नेम दें, इसका ऑर्डर निकालें, इसमें साइज इसका निकालें और इसको सिंप्लीफाई करें। इसको करने की कोशिश करें।